नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और बस आप लोग बच्चे अपने आंसर की और रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। तो घबराइए नहीं, जो आपको डेट बताया गया है उसी डेट के आसपास आपका आंसर की भी आएगा और बच्चे उसका रिजल्ट भी आएगा। ठीक है बच्चे, इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे एनआईटी जो आपका शामिल है, 5 एनआईटी आपके एनसीईटी आईटीईपी में शामिल है, उसका जो फी स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करने वाले हैं और कौन से एनआईटी में बायोलॉजी वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। एक बच्चे एनआईटी है जहां पे 2023 का अगर नोटिफिकेशन देखें तो उसके हिसाब से बायोलॉजी वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 2024 में अब आगे देखिए क्या होता है। जो एनआईटी शामिल है वो अपना लिस्ट जारी करता है, अपना नोटिफिकेशन जारी करता है, तो उसमें बायोलॉजी वाले बच्चों को शामिल करता है कि नहीं, ये तो बात की बात है। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज बच्चे देखेंगे, है ना। देखिए पहला जो आपके सामने है एनआईटी पुडुचेरी, है ना बच्चे। एनआईटी पुडुचेरी, इसका आप लोग जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो ध्यान से आप पढ़िए। ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे कि मस्ट हैव स्टडीज इन +2 विथ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट एमंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मतलब कि आपका इन तीनों में से कम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। कब? 12th में। तो बच्चे बायोलॉजी वाले जो भी बच्चे होंगे उनका तो फिजिक्स होगा ही और उनका तो केमिस्ट्री होगा ही। मैथमेटिक्स रहे या ना रहे, यदि आपका बायोलॉजी है तो आप एनआईटी पुडुचेरी से बीएससी बीएड कर सकते हैं। ठीक है, और एक और कल वाली वीडियो में आपको बता चुके थे कि तमिलनाडु में आपका बीए बीएड वाले कर सकते हैं, एनआईटी तमिलनाडु से जो त्रिचुरापल्ली था। लेकिन बच्चे वह क्या होता, गलती हमसे नहीं होती, एनसीईटी जो एनआईटी शामिल है वो खुद गलत किया था, वो खुद से बीए बीएड लिखा हुआ था, लेकिन जब वेबसाइट को अच्छे से ओपन किए तो वहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बीएससी बीएड है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग समझदार तो हैं ही, खुद से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, और सारा है एग्जाम आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपको एनसीईटी एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, तो सब सारी बातें हैं। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि अगर आप लोग एनआईटी पुडुचेरी से अगर बायोलॉजी वाले बच्चे भी बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का। किसका? एनआईटी पुडुचेरी का जो फी स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। क्या है भाई फी का क्राइटेरिया? देखिए यहाँ पे आपको शायद क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना, क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए यदि नहीं भी दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लियर, ठीक ठाक, मतलब आपको दिखाई दे ही रहा है। ठीक है बच्चे, वेट अ मिनट, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हाँ अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, फी स्ट्रक्चर दिया और सेमेस्टर वाइज फी है, याद रखिएगा, ध्यान रखिए सेमेस्टर वाइज आपको फी देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुडुचेरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेमेस्टर 1 है और यहाँ पे देखिए बच्चे सेमेस्टर 2 की बात कर रहा है। सेमेस्टर 2 टू लास्ट, यानी सेमेस्टर 2 से लास्ट सेमेस्टर यानी 8वें सेमेस्टर तक की बात कर रहा है। देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को ट्यूशन फी देने होंगे 2500 रुपए। ठीक है, 25,000 देने होंगे। और यहाँ पे देखिए SC ST PW वाला को 0 रुपए, कुछ आपको नहीं देना है, यानी 2500 रुपए सिर्फ और सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को ट्यूशन फी देना है। उसके अलावा 10,700 रुपए और 10,700 रुपए दोनों को देना है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर टोटल जो फी होगा पहले सेमेस्टर का वह होगा 13,200 रुपए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। और SC ST की बात करें तो उनका 10,700 रुपए होंगे। थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, एक बच्चे जो नोटिस है आपका 2023 का है, 24 में थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है बच्चे, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि आपको डिटेल आप इंस्टीट्यूट फी, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको पेमेंट करना, कैसे कैसे देना है, कैसे कैसे आपका 10,700 रुपये वही आपको बता रहा है। तो देखिए आपका कंप्यूटर फी हो गया, हाँ, इस सबसे क्या मतलब है आप लोग बस फाइनली जानिए, आपको 6,250 रुपये देने होंगे। और 1 टाइम पेमेंट जो होता है बच्चे वह आपको देने होंगे 4,450 रुपये, यानी 4,000 के आसपास अप्रोक्स आपको क्या करना होगा, 1 टाइम पेमेंट एडमिशन के समय देने होते हैं, यानी कुल मिलाकर 10,700 रुपये देने हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे जो 4,450 रुपये किसका ले रहे हैं, अभी आपको अच्छे से बताया गया किसका हम ले रहे हैं भाई, एडमिशन फी ले रहे हैं। शुरू में आप एडमिशन ले रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड आपको देगा, उसका फी ले रहा है 150 रुपये। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। अब देखिए सेकेंड सेमेस्टर से और लास्ट सेमेस्टर के बीच में कितना फी देना है। तो जनरल वाले बच्चे को 2,500 रुपए और इंस्टीट्यूट फीस देना होगा 6250 रुपए, यानी 8750 रुपए जनरल वाले और ओबीसी और ईडब्ल्यू वाले बच्चे के लिए, और 6250 रुपए जो है एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए है।
ठीक है, यानी कि बच्चे यहाँ पे आपसे क्या हो रहा है, थोड़ा कम फी आपको, यानी कि जो वन टाइम पेमेंट होता है एडमिशन फी, वो आपसे सेकेंड में थोड़ी लेगा, थर्ड सेम में थोड़ी लेगा, नहीं ले रहा है। तो बच्चे आप समझ गए होंगे एनआईटी पुडुचेरी का जो फी स्ट्रक्चर बहुत ठीक ठाक है भाई, बहुत कम है, समझिए आई थिंक बहुत कम है। एनआईटी आईटी का इतना कम फी नहीं होता बच्चे, है ना, बहुत कम फी है, समझिए एक सेमेस्टर का 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये लग रहे हैं, बहुत कम है। कुछ आपका एनआईटी है वहाँ पे एक सेमेस्टर का 70,000 रुपये 80,000 रुपये भी लग रहे हैं, आगे आप देखेंगे। चलिए बच्चे अगला देखिए आपका शामिल है, अगला आपका यूनिवर्सिटी होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला बच्चे एनआईटी वारंगल यानी हैदराबाद, ठीक है बच्चे, क्या है एनआईटी वारंगल हैदराबाद की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना ही चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है बच्चे, कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आप बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो आप यहाँ से बीएससी बीएड नहीं कर सकते हैं, अच्छे से क्लियर कर दिया है, इसीलिए आपके सामने मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ हूँ, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे आपका मिनिमम 55% आपका होना चाहिए मार्क्स, याद रखिएगा 50% नहीं, ठीक है। और बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपना सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए बच्चे अब फी की बात करते हैं। तो 2023-24 तो चला गया, अब आया है 2024 और 25, ठीक है बच्चे। 2024 और 25 की बात करें तो फी टाइप ट्यूशन फी जो है बच्चे ऑड सेमेस्टर है और एक इवेंट सेमेस्टर होता है, ठीक है। एक बच्चे ऑड सेमेस्टर होता है, एक इवेंट, ऑड मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, इवेंट मतलब सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। ऑड मतलब थर्ड सेमेस्टर, इवेंट मतलब फोर्थ सेमेस्टर, समझ रहे होंगे आप लोग ऑड और इवेंट का मतलब क्या होता है ना बच्चे। और अगर हम 5वें सेमेस्टर की बात करें तो ऑड हो गया, 6 की बात करें तो इवेंट हो गया, 7वें की बात करें ऑड हो गया, और बच्चे 8 सेमेस्टर की बात करें तो आपका इवेंट हो गया। देखिए आपको क्या करना है कि ऑड सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर और 5वें सेमेस्टर में आपको 45,000 रुपए आपको ट्यूशन फी देने होंगे और अदर फी बच्चे आपको 11,000 रुपए देने होंगे, ठीक है। यानी 45-46 यानी 56,000 रुपए, यानी बच्चे लगभग 56 के आपका क्या हुआ, 56 के आपका समझिए एक सेमेस्टर का देना होगा। लेकिन यदि अगर वही इवेंट सेमेस्टर होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 45 के, कितना बच्चे 45 के आपको देने होंगे। तो समझिए काफ़ी ज़्यादा है, पुडुचेरी की अपेक्षा देखें तो इसका बच्चे काफ़ी ज़्यादा फी है ना। तो आप देख लीजिएगा आगे 25-26 में थोड़ा और बढ़ा जाएगा, ठीक है बच्चे, बढ़ाया तो ऐसे नहीं है ना, सेम ही रखा है ना बच्चे। वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट 41,000 रुपये। बताइए 23 में बहुत ज़्यादा फी लिया 41,000 रुपये, लेकिन अब देखिए 11,000 रुपये ले रहा है, ठीक है बच्चे। अब क्या कर रहा है, 11,000 रुपये बहुत कम कर दिया है ना। तो आप देख लीजिएगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए हॉस्टल फी की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए हॉस्टल फी 26-27 का दिया है, 25-26 का दिया है, तो उससे मतलब नहीं है। अब हॉस्टल फी की बात करें बच्चे तो हॉस्टल फी देख लीजिए अलग से आपका है, क्या है, कॉशन मनी डिपॉजिट वन टाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको देने होंगे। देखिए डबल, अगर आप डबल रह रहे हैं मतलब 2 बच्चे एक साथ रह रहे हैं तो आपको 15,000 रुपये देने होंगे। 3 बच्चे रह रहे हैं तब फिर भी 15,000, ठीक है। लेकिन 3 बच्चे में कुछ कम हो जाता है, आई थिंक बस 1,000 का डिस्काउंट यहाँ पे रहा है ना। ओनली फॉर गर्ल्स है, ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। बॉयज ट्रिपल नहीं रह सकते हैं, ठीक है। 3 लड़के एक साथ नहीं रहेंगे, लड़ाई हो जाएगा, है ना बच्चे। वैसे तो यहाँ पे लड़ाई होता है लेकिन यहाँ पे बात की गई है ना। तो आप देख लीजिए टोटल जो हॉस्टल फी है 29,000 रुपये, कितना बच्चे 29,000 रुपये होंगे पर सेमेस्टर, याद रखिएगा पर सेमेस्टर। इसमें आपको मेस चार्ज भी अलग से नहीं देना है, मेस चार्ज यानी खाना का जो खर्चा है उसी में शामिल होगा, याद रखिएगा उसी में शामिल होगा आपका खाना की खर्चा, यानी 30K के अप्रोक्स आपको एक सेमेस्टर के देने होंगे, ठीक है बच्चे। एनआईटी वारंगल यानी हैदराबाद से यदि आप बीएससी बीएड कर रहे हैं तो आपको एक सेमेस्टर का 30K देने होंगे, या तो आप बॉयज हो या तो गर्ल्स हो, अप्रोक्स आपको 30 के आसपास ही उसमें आपका हॉस्टल का रेंट होगा। और बच्चे आपका क्या होगा, मेस चार्ज भी होगा, मेस चार्ज आपको अलग से नहीं देने होंगे, ठीक है बच्चे। अब फी तो अलग हो गई, ये फी अलग हो गया आपका और ये आपका मेस चार्ज अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 50-30-80 के आसपास आपको 80K के आसपास एक सेमेस्टर का लगने वाला है बच्चे, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे अच्छे से एनआईटी जो आपका हैदराबाद है। नेक्स्ट बच्चे आपका देखिए एनआईटी तमिलनाडु की बात करते हैं। क्या है बच्चे, एनआईटी अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं, जहां पे पिछले वीडियो में आपको बीए बीएड बता चुके थे, ठीक है। चूंकि हमारी गलती नहीं थी, हमने उसको देखा हुआ था एक बार, है ना, लेकिन उसके बाद हमने ध्यान नहीं दिया, वेबसाइट की विजिट नहीं किया, इसके कारण मैं आपको बीए बीएड बता दिया था, लेकिन वहाँ पे बीएससी बीएड है, बीए बीएड नहीं है, ठीक है। वो खुद बोला मैं गलती से बोल दिया था। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या है, एनआईटी तमिलनाडु की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री होना ही चाहिए, बायोलॉजी है तो यहाँ पे आप मत रहिए, ठीक है, आप चले जाइए, बाय बाय टाटा, है ना बच्चे। तो आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों होना ही चाहिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया दिया हुआ है ना बच्चे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं आप लोग खुद से भी। बच्चे यह जो आपका फी स्ट्रक्चर है, मैं पिछली वीडियो में आई थिंक वीडियो जो आपका फी स्ट्रक्चर वाला आ रहा था, पहले वीडियो में आपको इसका बारे में हम अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ एनआईटी की बात कर रहे थे, एक बार फिर से ला दिए हैं, है ना भाई। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, सेमेस्टर 1 है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन्थ है और एट्थ है। यहाँ पे देखिए ट्यूशन फी की बात करें तो सारे सेमेस्टर में आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 रुपये आपको देने होंगे बच्चे, यानी 50 के आपको देने होंगे ट्यूशन फी के रूप में, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसके अलावा आपको देने होंगे, पहले सेमेस्टर में आपको 22,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, इसमें आपको 22 के आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने होंगे। सेकेंड सेमेस्टर में कोई पेमेंट नहीं है, थर्ड में आपको फिर से 25 देना है, फोर्थ में कुछ नहीं देना है, फिफ्थ में फिर देना है बच्चे, सिक्स में कुछ नहीं देना है और सेवन्थ में फिर देना है, ठीक है। आई थिंक वीडियो देखे होंगे तो डिटेल में अच्छे से बताए हुए हैं। उसके अलावा फर्स्ट टाइम पेमेंट के अलावा आपको जब एडमिशन लेंगे वन टाइम पेमेंट, तो वहाँ पे आपको 32,000 रुपये एक्स्ट्रा भी देने होते हैं, ठीक है भाई। तो क्लियर आप लोग समझ गए होंगे, 32,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा भी देने होते हैं। उसमें देखिए आपका कैंपस डेवलपमेंट फी 13,000 रुपये आपसे लिया जा रहा है। 4,000 रुपये क्या है भाई, तो कन्वोकेशन फी है, एलुमनी फी है, मेडिकल एग्जाम का फी है, सारे चीज़ मिलाकर बच्चे समझिए 22,000 यहाँ पे हो गया और 32,000 यहाँ पे हो गया और 50,000 यहाँ पे हो गया। कितना हो गया भाई, लगभग 1 लाख रुपए आपको देने होंगे पहले सेमेस्टर में। दूसरे सेमेस्टर में सिर्फ आपको 50,000 देने होंगे, तीसरे सेमेस्टर में आपको 75,000, चौथे में 50,000 और पांचवें में बच्चे 77,000, छठे में इतना, सत्ते में इतना और अट्ठे में आपको इतना। आप क्लियर बच्चे समझ गए होंगे। और यह जो फी स्ट्रक्चर है, यह बच्चे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। और जो आपके जनरल वाले आएंगे, है ना, तो समझिए जनरल वाले बच्चे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। लेकिन अगले स्लाइड में बढ़ेंगे तो उसी प्रकार समझिए सिर्फ और सिर्फ 55,000 देने हैं। जहां ओबीसी वाले बच्चों को 1 लाख देने पड़ते थे, वहीं समझिए एससी एसटी वाले बच्चों को 55,000 देने हैं। ट्यूशन फी नहीं देना है, कोई ट्यूशन फी नहीं बच्चे, कोई ट्यूशन फी नहीं है, जो कि 50 के था किसका, तो यह जो था बच्चे ओबीसी वाले बच्चों का था। किसका था, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का था, है ना, और जनरल वाले बच्चों का था। लेकिन यहाँ पे आपको कोई फी पेमेंट नहीं करना है। थर्ड सेम में 25,000 और बच्चे फिर आपको क्या करना है, सेवेंथ में आपको और सिक्स में आपको 27,000 और 8 में आपको क्या करना है, मतलब कि समझिए आपको शुरुआत वाले यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में दिया, थर्ड में देंगे आप, फिफ्थ में देंगे आप और उसके बाद बच्चे आप सेवेंथ में देंगे, ठीक है। तो बहुत कम फी हो जाती है अगर हम बात करें जनरल वाले बच्चों और ओबीसी वाले बच्चों और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की अपेक्षा, ठीक है। तो आई थिंक एससी एसटी वाले बच्चे इतना फी तो एफर्ट कर ही सकते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कालीकट केरला की बात करेंगे। यह भी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन आज फिर क्यों बता रहे हैं बच्चे। यहाँ पे देखिए नया अपडेट आया हुआ है, ठीक है, नया अपडेट उन्होंने किया हुआ है। यह 2023 का फी था। अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चे 2023 में आपको 48,000 रुपये यानी 48 के आपको टोटल देने पड़ रहे थे, ठीक है बच्चे। और यह जो बच्चे क्या था, आपका एनुअल फी था, याद रखिएगा वार्षिक फी है, 1 साल का फी आपको 48,000 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन क्या अपडेट हुआ है, अपडेट ये हुआ बच्चे, अब आपको देने होंगे 71,000 रुपये यानी 71 के, ठीक है, यानी 71 के रुपये आपको अब पेमेंट करने होंगे। एनुअल फी क्या है बच्चे, एनुअल फी स्ट्रक्चर। कहाँ पे फी बढ़ाया भाई, यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको जो आपका जनरल वाले बच्चे हैं उनको 1,25,000 देने होंगे। किनका, जिनके पिताजी का इनकम 5 लाख से एबव होगा, ठीक है, यानी 5 लाख से एबव होगा, उनको 1,25,000 ट्यूशन फी देने होंगे। और 41,600 रुपये किसको देने होंगे, उनको देने होंगे जिनके पिताजी की जो सैलरी है 5 लाख से नीचे है। और जिनके पिताजी की सैलरी 1 लाख से भी नीचे है, कुछ नहीं देना है। और एससी एसटी वाले को कुछ नहीं देना है और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट को भी कुछ नहीं देना है ट्यूशन फी के रूप में। ये तो बच्चे ट्यूशन फी की बात हो गई। लेकिन आगे देखिए कॉशन डिपॉजिट आपका 20,000 रुपये हो गया। यहाँ पे कितना था, सिर्फ और सिर्फ 5,000 था। यानी 2023 की बात करें बच्चे तो 2023 यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ 5,000 था। लेकिन 2024 और 25 की बात करें तो 5,000 की जगह पर 20,000 रुपये कर दिए गए। और यहाँ पे देखिए टोटल 30,000 रुपये था, लेकिन यहाँ पे टोटल 52,000 रुपये हो गए, है ना बच्चे। वन टाइम पेमेंट जो आपका फर्स्ट एडमिशन में आप देंगे अब 52,000 रुपये। और अदर फी की बात करें बच्चे तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फी हो गया, एग्जामिनेशन फी हो गया, सारे मिलाकर आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। यानी 52 और 10 कितना हो बच्चे, 62,000 रुपये। और 9,000 रुपये बच्चे आपको देने होंगे हॉस्टल फी। याद रखिएगा हॉस्टल फी आपको 9,000 देने होंगे। कितने दिन का सर, तो इंक्लूडेड रूम होगा, रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा और वाटर चार्ज भी उसी में इंक्लूड होगा।
और यह जो होगा बच्चे एनुअल होगा, यानी 1 साल का आपको रूम रेंट 9,000 रुपए देने होंगे, यानी कुल मिलाकर समझिए आपको 71,000 रुपए देने होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी मानसून सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर आएगा तो वहीं ना वहीं बच्चे आपको क्या करना है कि लगभग आपको 7,000 आपको घटा देना है, ठीक है। मतलब कि आप देंगे लगभग 62-63,000 रुपए 1 साल का, है ना बच्चे। यह जो आपका है एनुअल फी स्ट्रक्चर है, यानी सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर फी जो हो जाएगा बच्चे वह आपका 30 के अप्रॉक्स हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप सभी को एनआईटी के जितने भी कॉलेजेस आपके हैं आप समझ गए होंगे कि उनका जो फी स्ट्रक्चर है क्या रहने वाला है, ठीक है भाई। और एक और आपका बच जाता है एनआईटी त्रिपुरा, ठीक है। एनआईटी त्रिपुरा अगरतला बच जाता है बच्चे, उन्होंने अपना फी स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बताया हुआ है, लेकिन उनका भी लगभग जो फी स्ट्रक्चर है समझिए 1 साल का 70,000 के आसपास होंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने वेबसाइट पर अच्छे से क्लियर नहीं किया हुआ है, जैसे ही बच्चे वो अपडेट देते हैं मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो आप सभी बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, एनआईटी के जितने भी फी स्ट्रक्चर हैं। और खुशखबरी तो उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने बायोलॉजी ले रखा था और वो सोच रहे थे मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है बच्चे। तो अभी तक तो आप कर सकते हैं, एनआईटी पुडुचेरी से आप बीएससी बीएड कर सकते हैं अभी तक, लेकिन अब 2024 का क्या अपडेट आता है, क्या वो शामिल करते हैं कि नहीं, ये बात की बात है, ठीक है बच्चे। बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि और आपको क्या क्या चीज़ें जाननी है एनसीईटी आईटीईपी के बारे में। एनसीईटी आईटीईपी बच्चे आपके लिए समर्थित है, ठीक है। आप जो भी चाहेंगे वो आपका डिमांड पूरा होगा। बाकी ग्रुप वाली बात हुई, ग्रुप बहुत जल्द बनाया जाएगा जिससे बच्चे काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, 10 बच्चों का ग्रुप, जैसा कि आप सभी को बताया गया है, ठीक है बच्चे। मिलते हैं, काफ़ी वीडियो लगता है लंबी हो चुकी होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।